जिस समय परमात्मा ने छल किया है तो सती वृंदा के साथ में ही छल किया है। अपराध कर रहा था जालंधर, लेकिन जो दंड मिला है वो सती वृंदा को मिला है। तो ये आपका नियम ठीक ठीक नहीं लग रहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल। क्या कहा तुमने? कहा वो घर भी तोड़ी लड़काई। जिस समय तुमने धनिया तोड़ी उस समय तुम्हारी जो उम्र है लड़काई की उम्र है। वैसे तो धनुष बहुत है, लेकिन 3 धनुष श्रेष्ठ बताए गए। जब बालक लड़का होता है तो उसे यौगिक धनुषा दी जाती है, यौगिक चाप। और जब बालक बड़ा हो जाता है तो उसे युद्ध धनुष दिए जाते हैं, और जब वही बालक युद्ध को जीतता है तो उसे दिव्य धनुष दिए जाते हैं। तो लड़काई में जो तुमने धनुषा तोड़ी है वो यौगिक धनुषा थी, और आज जो टूटा है वो शंकर बाबा का दिव्य धनुष टूटा है। इसलिए तुम्हारी धनुषों की क्षमता शंकर बाबा के धनुष से नहीं हो सकती। तुमने कहा यही धनु पर ममता के हेतु न बेटे, परशुराम के जीवन में कभी ममता आई ही नहीं है। परशुराम के जीवन में कभी ममता नहीं आई है, क्योंकि सिद्धांत कहता है रस रसूप सरित सरपानी और ममता त्याग करें जी ज्ञान। इसलिए लेन बालक काल बस दौलत तो ही न सुभान धर भी शंख प्राणी धन। आइए महात्मा परशुराम जी यहाँ से विराम ले रहे, वहीं से प्रारंभ होता हूँ और श्रोताओं का ध्यान थोड़ी देर के लिए इधर लाऊंगा। महात्मा परशुराम जी ने विषय बनाया जिसके माध्यम से अपराध बढ़ता हो, जिस धर्म के माध्यम से अपराध बढ़ता हो उस धर्म को नष्ट कर देना चाहिए। अब जरा विचार ये करो, जो आपने तुलना लगाई है ये तुलना ठीक नहीं आ रही है। इसलिए नहीं आ रही है परमात्मा पर किसी प्रकार का नियम लागू नहीं होता है। परमात्मा पर किसी प्रकार का कोई भी नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि आचार्य कहते हैं समर्थ कौन दोष पुसाई। जो समर्थवान होता है उसको दोष नहीं लगता। रवि पावक सुरसर की नाई जैसे शुभ और अशुभ सलिल सब पाही, और सुरसर को अपनीत न काजी। गंगा में सब कुछ बहता है, वही मदिरा थोड़े से जन्म मिला दी जाए और संतों से कहा जाए कि इसका पान करो, तो क्या संत उसका पान करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन वही मदिरा जब गंगा में डाल दी जाती है तो प्रत्येक संत उसका आचरण करता है, क्योंकि वो समर्थवान है। तो समर्थवान परमात्मा है, और परमात्मा ने वृंदा के साथ छल किया। छल कर कार्य सुतास प्रभ सुर कारज की। अच्छा, लोक कल्याण के लिए परमात्मा को कुछ भी सहना पड़े और कुछ भी बनना पड़े, परमात्मा बनने को तैयार रहता है, क्योंकि लोक कल्याण हो जाए, लोक हो जाए, जग हित हो जाए। वही परमात्मा ने किया। तो परमात्मा को किसी ने अनुचित नहीं कहा, परमात्मा को छलिया नहीं कहा। अब अंतर देख लेना जरा, जो कार्य भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ किया था और वही कार्य इंद्र ने अहिल्या के साथ किया। ध्यान देना जरा, कार्य कही है। जो कार्य भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ किया वही कार्य इंद्र ने अहिल्या के साथ किया, लेकिन इंद्र को शापित होना पड़ा। इंद्र का समाज से बहिष्कार हो गया।
भगवान विष्णु का बहिष्कार नहीं हुआ, क्योंकि भगवान विष्णु ने लोक कल्याण के लिए किया था और इंद्र ने स्वांता सुखाय के लिए किया था। अंतर हो गया। जैसे और उदाहरण ले लो, सीमा पर जब पहरी होता है न जाने कितने लोगों की हत्या कर देता है, क्योंकि निज कल्याण के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए। और वही का कोई व्यक्ति अपने ग्राम में कर बैठे तो उसको दंड भोगना पड़ता है। चिकित्सक जब कोई वैद्य होता है, चिकित्सक होता है और किसी का पैर काट देता है तो किसी का हाथ काट देता है, उस पर कोई नियम कोई दंड विधान नहीं लागू होती। जरा काट के आप देखो, क्योंकि वहां लोक कल्याण है और यहाँ निज स्वार्थ है, दोनों में अंतर हो गया। कार वही है, भाव अलग अलग है। कार एक ही है, भाव अलग है। वहां इंद्र का भाव अलग है और भगवान विष्णु का भाव अलग है। दूसरा क्रम आपने दिया, बोले हमें इस धनुष से ममता नहीं है। अच्छा, ममता नहीं आपको है महाराज। ममता का भी एक सीधा उत्तर है, ममता करनी चाहिए। ममता दो प्रकार की होती है, एक कल्याणकारी और दूसरी विनाशकारी। जो सांसारिक ममताएं हैं एक विनाशकारी ममता है, और जो परमार्थिक ममता है यह कल्याणकारी है। आचार्य कहते हैं कि रसरस सुख सरिस पानी ममता त्याग कर ही जिन ज्ञानी। लेकिन इसके ऊपर और भी कुछ लिखा है, तापे करई कृपा निध दूरी। क्यों? इसलिए कि सेवक पर ममता अति बुरी, माने बड़ी। सेवक पर परमात्मा की बड़ी ममता होती है। अरे ममता तो अपने शरीर से व्यक्ति करता है, क्यों करता है? क्योंकि ममता के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करता है। और फिर आचार्य कहते हैं यह तन राम भगत मैं पाई और तापे मोहि ममता अधिकारी। ममता विनाशनी नहीं है। हाँ, अब विनाशकारी कौन है? सांसारिक ममता है। तो सांसारिक ममता के लिए परमात्मा ने कहा कि सबके ममता, सबके ममता। सब कौन? जितने परिवार के सदस्य, सबके ममता ताग बटोरी और मम पद बांध ये मन ही पर डोरी। सांसारिक ममता को समेट करके परमार्थिक ममता में समर्पित कर दी जाए तो वह ममता कल्याणकारी होती। ममता नहीं बल्कि उपासना बन जाती है, श्रद्धा बन जाती है, आस्था बन जाती है। हमने कहा था महाराज न तुम्हारी नहीं है सब राजा, क्यों? तोड़ने वाला एक है, कर्म एक ने किया है, दंड एक को मिलना चाहिए। अच्छा, ये तो नियम हमने पढ़ा था कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। ये नियमावली सांसारिक लोगों के लिए बनाई गई है, ना कि परमात्मा के लिए। परमात्मा ने एक नियम बनाया है कि संसार में जो जैसा कर्म करता है मैं उसको वैसा ही फल देता हूँ और उसका निरीक्षण करता हूँ, उसकी जांच करता हूँ। और जांच करने के लिए फिर एक प्रमाण दिया कि शुभ और अशुभ ये कर्म अनुहारी, फिर ईश दे ही फल हृदय विचारी। उसका निर्णय लेकर के परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि तोड़ने वाले ने बहुत बड़ा अपराध किया है, धनुष तोड़ दिया, जघन्य अपराध किया, तो इसका फल देने वाला कौन है? परशुराम जी। देने वाले तो परमात्मा है, क्योंकि जो भी निर्णय सांसारिक होते हैं परमात्मा लेते हैं। तो तुम्हें बड़ी अम्मा बीच में बनने की आवश्यकता क्या? ईमानदारी की बात तो है, पूछी जाए ये है, इनका धनुष टूटा नहीं और हमने तोड़ा नहीं, इनका टूटा नहीं हमने तोड़ा नहीं। जिसका टूटा वो जानेगा, जिसने तोड़ा वो समझेगा। तुम कहे 3-5 कर रहे हो बीच में, इधर से उधर जाओ, भाई क्या लेना देना है? कन्या का विवाह हो रहा है, तोड़वाने वाला राजा जनक है, उसने तोड़वाया, क्या उद्देश्य है? उसके पीछे किसका सहयोग है ये उसका विषय है। तुम्हें ब्याह बरातन से क्या लेना देना? मंदिर में जाओ, घंटा बजाओ, पूरी खाओ, घर करो,
जय सिया राम बोलो, जहां जहां बोलो, कहे चक्रों पड़ो महाराज। एक बात अंतिम, हमने कहा था जानकी को अटल सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद आपने दिया है। बोले तो हमने मारने की घोषणा नहीं की है। अच्छा ऐसा हमें समझाओगे? इसी में निकल के आ गया है सहस्त्रबाहुशम, सम्माने बराबर, तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के बराबर है। अच्छा सहस्त्राबाहु दुराचारी है, पापाचारी है, कलंकी है, अत्याचारी है, साधुओं का भक्षक है, गौओं का भक्षक है, लेकिन जिसने तोड़ा है जरा अब उस पर ध्यान नहीं जाओ, वो रक्षक है कि भक्षक है? वह तो रक्षक है। अगर आपकी दृष्टि में वो बराबर है तो एक ही धारा के दो अपराधी हैं। इसलिए है कि उसने पिता के साथ विद्रोह किया और तोड़ने वाले गुरु के साथ, और पिता और गुरु समान होते हैं क्योंकि पिता भी गुरु बन रहा है और गुरु भी पिता होता है। तो एक ही धारा के दो अपराधी, एक ही कार्य, तो जो आपने दंड उसको दिया था वही दंड अब इसको मिलेगा। तो दंड क्या दिया था, निर्णय निकल के आ गया, वो मारा गया फिर भी मारा जाएगा, और जब मारा जाएगा तो आशीर्वाद कहां बचेगा? अटल सौभाग्यवती जानकी कैसे रहेगी? अरे ये बड़े चक्कर ही है। अरे ये आफत में फंसे खुदे, कहां से आफत मोल लेंगे? है ना? एक बात कहा, लक्ष्मण कह रहा है कि बहुत धनुही दो जो लड़काई, कहूं ना असरिस कीन गोसाई, संसार में दो धनुष श्रेष्ठ है। महाराज आपने तो 3 बताए थे, लेकिन हमने जहां तक हमारी जानकारी है, हमारी जानकारी में 2 धनुष श्रेष्ठ हैं। इन्हें दुई धनुषे दिव्य श्रेष्ठे लोकाद पूजते, इन्हें दुई धनुषे, धनुषी कह दो चाहे धनुषी कह दो, नाम बुद्धि लगाने का प्रयास न करना। इन्हीं दुई धनुषी दिव्य श्रेष्ठे लोकाद पूजते, संसार में 2 धनुष श्रेष्ठ हैं, और जो 2 श्रेष्ठ है, अच्छा ये धनुष दीप है तो इसको तोड़ने वाला दीपतम होगा कि कोई साधारण होगा? और साधारण अगर होता तो जब साधारण ने बल लगाया तो तमक तक शिव धन धरही, बहुत बल लगाया, उठई न कोटि भात बल करही, जगही न संभु, ये सरासन कैसे? तो कामी बचन सती मन, तीन भर घूम न सके छाई, शंभु सरासन काहुन तारा, और हारे सकल वीर बरी, सभी पराजित हो गए। और जब सब हार गए और हारे हुए न पालो तुम भी मारोगे, न तुम्हारे नहीं, यह सब राजा। महाराज थोड़ा विचार करके और निर्णय, मैं ये चाहता हूं कि दंड अपराधी को दिया जाए, निर्दोषी को दंड देना भी अपराध होता है। मैं यही रुक रहा हूं और वार्ता को थोड़ा निम्न करने का प्रयास। चलिए आपने जहां से अंत किया मैं वहीं से प्रारंभ कर देता हूं। आपने कहा पंडित जी ये जो धनुष है, दिव्य धनुष है, तो तोड़ने वाला कोई साधारण नहीं होगा, तोड़ने वाला दिव्यतम होगा। देखिए सुधार करिए, हर दिव्य वस्तु को तोड़ने वाला दिव्यतम नहीं होता। जैसे तुलसी का वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष है, और तुलसी का वृक्ष होता है पूजनी, और बहुत ऐसे लोग हैं कि तुलसी को वृक्ष को उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो क्या तुलसी को वृक्ष को उखाड़ कर फेंकने वाले का दिव्यतम होंगे? पहली बात तो ये देखा करो महात्मा कौन खड़ा है तुम्हारे सामने। तुम्हें अब अनेक बातें आपने रख दी। एक बात आपने कही, आपका नियम था, ये नियम परशुराम ने नहीं लगाया था, नियम लक्ष्मण ने लगाया था कि कर्म प्रधान विश्व करीरा था, और जो जस करे सो तस फल, जो जैसा करता है उसको फल वैसा ही मिलता है। तो फिर सती वृंदा के साथ में अनुचित क्यों?
इस पे आपकी टिप्पणी होनी चाहिए। सती वृंदा के साथ में अनुचित क्यों? आप एक सिद्धांत लगाया, बोले समरत को नहीं दोष गुसाई और रवि पावक सुरसर की नहीं। बोले समृद्धवान व्यक्ति को कभी दोष नहीं लगता। सुधार करिए आप, समृद्धवान व्यक्ति को भी दोष लगता है। क्या भगवान शंकर समृद्धवान नहीं है? बताइए आप। भगवान शंकर समर्थवान है। जिसने हलाहल को पी लिया हो, क्या वो समर्थवान नहीं हो सकता? भगवान शंकर समर्थवान है। लेकिन जिस समय भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का एक सिर काटा था, तो भगवान शंकर को भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। और भगवान शंकर समर्थवान है। रही बात, आपने कहा कि परमात्मा के ऊपर कोई नियम नहीं लागू होता है। सुधार करिए आप। परमात्मा जब इस धराधाम पर आएगा तो इस संसार के जो नियम है वो परमात्मा को निभाने पड़ेंगे। एक बीड़ी देख रहा पूरा बेड़ा उठाए खड़ा तो बेड़े से उठा रहा। परमात्मा जब भी इस धराधाम पर आएगा तो किसी का पुत्र, किसी का भाई उसको बनना ही पड़ेगा। तो ये बात तुम्हारी ठीक ठीक फिर समझ में नहीं आएगी। फिर इस पर विचार करिए आप कहते हैं धर्म, चलिए ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो तुम्हारे घर से एक प्रमाण है, और कराए अपराध और पाव फल भोग अति विचित्र भगवंत गति जो जग जाने। अपराध किसी दूसरे ने किया, लेकिन जो दंड है वो किसी दूसरे को मिला। अगर सिद्धांत आपका है कर्म प्रधान विश्व में रखा, जो जस करे सो तस फल जाखा, तो वहां पर दंड दूसरे को मिलने की आवश्यकता नहीं। एक बात और आपने रखी, आपने कहा पंडित जी आपने सीता को वरदान दे दिया है। बोले शास्त्राभाव अर्जुन को धनुष तोड़ने वाले के समान माना है। तो क्या केवल व्यक्ति के अवगुणों से या गुणों से ही संबंध बनाया जा सकता है? विचार करिए। क्या किसी के कोई व्यक्ति है उसको समान बताने के लिए क्या गुण ही देखे जाते हैं कि अवगुण देखे जाते हैं? समानता गुण से भी हो सकती है और समानता अवगुणों से भी हो सकती है, क्योंकि ये ब्रह्म की सृष्टि है और ब्रह्म की सृष्टि में जो आएगा तो उसके अंदर गुण होंगे, तो उसके अंदर अवगुण भी होंगे। सिद्धांत कहता है जब चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार और संत हंस गुण गहनी परिहर विकार। अगर व्यक्ति के अंदर गुण भी होंगे तो व्यक्ति के अंदर दोष भी होंगे। अब तुम शास्त्राभाव अर्जुन को क्या आप साधारण माने? भाई शास्त्राभाव अर्जुन जिसने रावण को अपने बंदी गृह में डाल दिया था, उसके इतना बलवान कोई राजा नहीं था। अब धनुष तोड़ने वाले ने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया तो वो भी बलवान है। तो यहां से भी संबंध मिलाए जा सकते हैं। रही बात, तुमने कहा कि मारने की घोषणा की थी ना,
मारने की घोषणा नहीं है। अगर धनुष तोड़ने वाले को मारने की घोषणा होती तो मैं स्वयं कह देता कि धनुष तोड़ने वाले को आज हम मार देंगे, लेकिन मारने की घोषणा किसको ही है? मैंने सीधे कहा था, सो बिलगाव बिहाई समाजा नित मारे जय हैं सब राजा। अगर धनुष तोड़ने वाला इस संसार से, इस समाज से अलग ना किया गया तो मेरे द्वारा सभी राजा मारे जाएंगे। तो अभी धनुष तोड़ने वाले को मारने की घोषणा नहीं हुई। जब तक वो सम्मुख नहीं आ जाएगा, जब तक अपराधी न्यायाधीश के सम्मुख नहीं आता है, तब तक उस पर दंड निर्धारित नहीं होता। एक बात तुम्हारी बहुत अच्छी लगी हमें, हाँ हृदय से। हाँ, तुमने कहा बोले कि तुम्हारा तो टूटा नहीं है और हमने तोड़ा नहीं है। तुम्हारा तो टूटा नहीं है और हमने तो तोड़ा नहीं है। तो बोले अल्लाह काहे मचाए हो, तुम हूं जाओ हूं। अब तुम्हारे जैसे अगर चेला हुए, हाँ चेला, चेला इसलिए कह रहे कि अब तुम्हारे जैसे चेला, अब तुम्हारे जैसे चेला तो वैसे गुरु भी हो गए। अब जैसे चेला वैसे गुरु हो गए। और किसी ने कहा गली गली गुरुआ थे गए। हाँ गुरु नहीं गुरुआ। विचार करना अपू भैया, गली गली गुरुआ फिर और कहा शिक्षा हमें से ले और थाली लुटिया बेच के सब कुछ हमका देओ। तो हमें लगता है कि तुम्हारे जैसे चेला और वैसे, अरे सिद्धांत कहता है कि अगर शिष्य है तो वो अपने गुरु का मान अगर बढ़ा ना सके तो अपने गुरु का मान घटने भी देना नहीं चाहिए। जैसे भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान हैं और आज जो ये धनुष टूटा है, इस धनुष के माध्यम से भगवान शंकर ने हमें शस्त्र और शास्त्र विद्या का अध्ययन कराया था। इस धनुष के माध्यम से हमने शस्त्र विद्या का अध्ययन किया था। अब भैया ये बताओ, वेदों से शिक्षा ली जाती है, वेदों से शिक्षा ली जाती है, और अगर कोई वेद को फाड़ कर फेंक दे या वेद को कोई जला दे तो ये उचित है कि अनुचित है? तो इस धनुष के माध्यम से हमने शस्त्र विद्या का अध्ययन किया था। ये हमारे भगवान शंकर का था और पूजनी धनुष था। और सिद्धांत कहता है जो वस्त्र पूजनी होती है वो कभी तोड़वाई नहीं जाती। चलिए अब इनमें हमने कुछ जांच लगाई। जांच लगाने के बाद इसमें 3 बिंदु आपके आ रहे हैं। है तो पौने 1 लेकिन हमको 3 बना दिया है तो ईमानदारी से पौने 3। अब देखो जरा, यात्रा करते हैं आपके शब्दों पर। जो वस्तु पूजनीय होती है वो तोड़वाई नहीं जाती है। वो वस्तु तोड़वाई नहीं जाती है। अगर तोड़वा दी जाती है तो कई लोग उसका विरोध करता है कि फूल बरसाता है, विरोध करता है। रावण ने ग्रंथ शास्त्रों को जलाया। जहां जहां देश धेन दुज पावई तो नगर गांव आग लगावई। रनमत मत फिरई जग धावा और प्रतिभट खोजत कतौ न पावा। रामायण वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सारे ग्रंथों को रावण ने जलवा दिया। वेद पुराण सुनाई नहीं काना। तो रामा का सभी ने विरोध किया क्योंकि पूजनीय वस्तु है। परमात्मा ने विरोध किया, संसार विरोध में बहिष्कार कर दिया। यहां तक कि उसका सम्मान संसार से पलायन हो गया। लेकिन अगर तोड़ने वाला यही है तो आप एक शब्द है, अगर तोड़ने वाला
वही है, पूजनीय वस्तु का खंडन करता है, तो फिर संत उपनिषद महात्मा देवता इसके पक्ष में क्यों हो? विपक्ष में होने चाहिए। भाई परशुराम के अलावा और भी त्रिलोक में बहुत लोग हैं, जैसे उसका विरोध सभी ने किया वैसे तोड़ने वाले का भी विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध नहीं होता महाराज। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया तो प्रभु दो चाप को संबोधन कितना अच्छा किया है। लोगों ने ये नहीं कहा तुमने धनुष को तोड़ा ना, तोड़ने वालों को कहा क्या है, कहा प्रभु दो चाप खंड मही डाले, और जैसे धनुष तोड़ के पृथ्वी पर डाला तो देख लोग सब, उसमें कोई नहीं बचा, सब दुखी नहीं हुए, सुखारे, सुखारे माने प्रसन्न, प्रसन्न कितने हुए तो प्रसन्नता की एक पराकाष्ठा मापी गई, और मापदंड क्या लगाया गया कि नाचहि गावई, इतनी प्रसन्नता है। समझो क्या किसी महात्मा की हत्या करने पर लोग नृत्य करते हैं, क्या फूल बरसाते हैं? लेकिन यहाँ तो फूल बरसाए जा रहे हैं। नाचई गावई विविध पद्धति, बार बार कुसुमांजल छूटे, कई बार फूल बरसाए गए। तो महाराज इससे सिद्ध होता है कि अपराध नहीं हुआ है, पूर्ण कार्य हुआ है। एक बात आपने कही कि तुलसी का वृक्ष है और लोग उसको उखाड़ करके फेंक देते हैं, तो क्या फेंकने वाला सबल होता है या फेंकने वाले को परमात्मा मान लिया जाए ना? ध्यान ये देना है कि तुलसी का वृक्ष जिसने उखाड़ के फेंका है उसकी प्रशंसा करने वाला कौन है, ये भी तो ध्यान दो। जिसने तुलसी का वृक्ष उखाड़ के फेंका है तो क्या समाज में उसका कोई प्रशंसक मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन जिसने धनुष तोड़ करके फेंका है उसकी प्रशंसा हो रही है। तो तुम्हारा यहाँ सूत्र नहीं बन रहा, हो रही है। अच्छा ये प्रशंसा नहीं है, तो भाई प्रशंसा नहीं है, अशीषा, ये क्या है? पढ़ो तो अरे महात्मा देख लो, हम महात्माओं को देख रहे हैं, और जितने महात्मा मिले हैं सब ऐसे मिले हैं, जैसा चेला तैसे गुरु जहाज पावे हुई शुरू, जितने आए भीतर। तो उसमें और तोड़ने वाले में अंतर हो गया। अच्छा एक बात बोले, क्या परमात्मा को दोष नहीं लगता है? क्या परमात्मा को दोष नहीं लगता है? लगता है, इस बात को मैं मानता हूँ। परमात्मा जब धराधाम पर आता है, क्योंकि परमात्मा ने नियम बनाया है, ये कर्म हो गया है, यहाँ जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो यहाँ परमात्मा यहाँ आता है तब तो दोष लगता है, लेकिन जब वहां कोई कार्य करता है तो दोष नहीं लगता है। जैसे वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, पत्थर के हुई जाओ, और ये बात लक्ष्मी जी ने जब सुनी तो लक्ष्मी जी ने वृंदा को श्राप दिया, तुलसी बन जाओ, जड़ हुई जाओ, ठीक। लेकिन भगवान विष्णु को श्राप तो लग गया तो शालिग्राम बन गए। महाराज देखिए श्राप की प्रधानता, श्राप लग गया पत्थर बन गए। पहले तो केवल मंदिरों में पूजे जाते थे, और जब श्राप लग गया तो घर घर पूजे जाने लगे। ये प्रधानता है। कभी कभी श्राप भी वरदान बनता है, कभी कभी नियम ऐसा है कि श्राप भी वरदान बनता है। और बनते देखा, जिस समय अहिल्या को देखा परमात्मा ने, तो गुरुदेव भगवान ने कहा गौतम नारी श्राप बस, ये गौतम की पत्नी अहिल्या है। श्राप के कारण उपल पत्थर की देह धीर पत्थर का शरीर धारण करके इस जंगल में रहती है। परमात्मा ने पूछा हमें क्या करना पड़ेगा? बोले तुम्हारे लिए आदेश है, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर, इसको अपने चरणों की रज प्रदान कर दो। जैसे रज स्पर्श की
तो वह पूना नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। तो वही अहिल्या कहती है कि मुनि श्राप जो दीन्हा, हमें जो मुनि हमारे पति ने श्राप दिया था तो वो अच्छा किया, बुरा नहीं किया। मुनि श्राप जो दीन्हा तो अति भल कीन्हा और परम अनुग्रह माना। जो श्राप लगा है ये हमें अच्छा लगा, तो श्राप भी वरदान बनता है। एक सूत्र वैसे वो वार्ता मेरे पक्ष की थी, उत्तर आपने किया है। मैंने कहा था जब कर्म एक करता है तो दंड सबको क्यों, और पहली वार्ता में कह दिया था और करे अपराध को। खैर आपने इसको लगाया अपनी तरफ से, चलिए मैं इस पर थोड़ा ठंडन दे रहा हूँ। देखिए अगर ऐसा आप कहते हो कि तुम्हारे घर से मेरा उत्तर होता है तो वहां पर एक नियम बनता है, और करे अपराध को और पाओ फल भोग। कब? अब उत्तर आएगा निकल के, कब? ऐसा कब होता है? तो बोले अति विचित्र भगवंत गति। जब परमात्मा ऐसा करता है उसकी गति को कोई जानने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है। और जैसे वैसे भाभी में सकै त्रिपुरारी होनी को भोले बाबा मिटा देते हैं। भाभी में तो सकै त्रिपुरारी, लेकिन वही होनी जब प्रबल होती है कब? जब परमात्मा सर्वशक्तिमान अनुकूल होता है। तो हर इच्छा, वही भोले बाबा कहते हैं हर इच्छा। और ये भाभी बलवाना और यह हृदय विचारक संग सजाना, तुम्हारा वही होनी प्रबल हो जाती है जब परमात्मा अनुकूल होता है। यहाँ पर परमात्मा की गति है। और एक चिंतन आपको दे दूं, कहीं कोई गति परमात्मा की भी नहीं लगेगी। अगर मैं कहूँ कि वहाँ जो भी है उन्हीं की इच्छा से है। तब कछुकीन और राम रुख जानी, सरस्वती ने स्वयं कहा मैंने अयोध्या में जाकर के तब जो भी किया था वो अपनी इच्छा से नहीं किया था। फिर कैसे किया? बोले उनकी इच्छा से किया था। तब कछुकीन और राम रुख जानी। अगर वही कार्य अब करेंगे तो अब कुचाल करी हुई है हानि, अब करेंगे तो हमें इसका दंड भोगना पड़ेगा। तो वहां जो राम जी चाहते हैं, या यूं कह दिया जाए जैसा परमात्मा चाहता है वैसा है। वो भी सोई जो राम रच। चलिए तुमने कहा ये सोई जो राम रच राखा। अब तुम्हारी देखिए अंकगणित का सूत्र अगर बीज गणित में लगाया जाए तो सफल होने वाला नहीं, क्योंकि सिद्धांत आप पढ़ते हैं शुभ और अशुभ कर्म और अनुहारी ईश दे फल हृदय विचारी। ईश माने परमात्मा, ईश माने भगवान। भाई जो भगवान जो परमात्मा है वो शुभ और अशुभ कर्मों को देखता है। तो फिर जो ये और करे अपराध और पाव फल भोग, ये क्यों? अति विचित्र भगवंत गति। भगवंत माने वही परमात्मा, और वही परमात्मा कहता है शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देह फल हृदय विचारी। तो फिर वहां पर ये छल क्यों? वहां पर अपराध दूसरे ने किया लेकिन दंड दूसरे को क्यों? उत्तर यहां से आना चाहिए। चलिए फिर मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। एक जगह अपराध दूसरे ने किया, एक जगह अपराध किसी दूसरे ने किया, लेकिन भैया जब फल मिला तो उसके परिवार के सहित ही मिला। राजा भानु प्रताप अपराध था राजा का, लेकिन जब ब्राह्मणों ने श्रापित किया है तो केवल राजा को श्रापित नहीं किया है, उसके परिवार का दोष नहीं था, लेकिन उसको परिवार को भी श्रापित किया गया है। हो निशाचर जाहि तुम और मूल सहित परिवार। अगर तुम्हारा नियम ये है कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, तो वहां पर परिवार को श्रापित करने की आवश्यकता नहीं थी।
तुमने कहा, देखिए एक बात तुमको पहले हम बता दें कि ये समाज देखती है कि जब तक तुम बोलते हो है तब तक हम बोलते नहीं। ठीक, या तुम कही तो पंडित जी हम भूल ही जाते हैं, या तो तुम कही तो कि पंडित जी हम भूल जाते हैं, तो काम चल जाएगा। चलिए, तुमने कहा कि परमात्मा के ऊपर दोष नहीं लगता है। अच्छा ये बताओ, बोले कि जब संसार में वो परमात्मा आएगा तो उसको इस संसार के नियम निभाने पड़ेंगे। अब तुमने बात हमारी ही कही थी भाई, तुमने एक सिद्धांत पढ़ा था, समर्थ को नहीं दोष गोसाई और रवि पावक सुरसर की नहीं। जो समर्थवान है उसके ऊपर कभी दोष नहीं लगता है। तो मैंने प्रमाण दिया था कि भगवान भोलेनाथ समर्थवान है कि नहीं भैया। और जिस समय ब्रह्मा जी का एक सिर काटा था तो क्या शंकर बाबा को ब्रह्म हत्या नहीं लगी थी? शंकर बाबा को भी ब्रह्म हत्या लगी थी, क्योंकि जो अंकित करेगा तो उसको कुछ ना कुछ दंड अवश्य ही मिलेगा। जैसे तुमने कहा, बोले कि परमात्मा के ऊपर नियम लागू नहीं होता है। अरे मैं ये नहीं कहता हूं कि परमात्मा अंकित नहीं करता है, विचार करो, लेकिन जो नियम है वो परमात्मा के ऊपर भी लगेगा। परमात्मा ने छल किया था सती वृंदा के साथ, तो शालिग्राम की बटिया बनना पड़ा, शालिग्राम की बटिया बनना पड़ा। ठीक, अब बोले कि पहले तो परमात्मा मंदिर में पूछते थे, घर घर में पूजने लगे, शालिग्राम की बटिया। अरे क्या कहते हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम के प्रकट हो ही मैं। आप कहते हो घर घर पूजने लगे, तो परमात्मा तो सबके हृदय में है। परमात्मा जो है सबके हृदय में है। चलिए एक प्रमाण फिर मैं दे रहा हूं। आप कहते हो परमात्मा के ऊपर दोष नहीं लगता है। जिस समय नारद बाबा ने क्या परमात्मा को श्रापित नहीं किया? जिस समय भगवान हरि विश्वमोहिनी के स्वयंवर में गए थे, तो जिस समय नारद बाबा ने श्रापित किया था तो क्या परमात्मा को नहीं श्रापित किया था? नारद बाबा ने परमात्मा को ही श्रापित किया। थोड़ा विचार करें। तुमने कहा, बोले पंडित जी यहां देवता संत महात्मा उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई विरोध अगर किसी का ना करे तो क्या भैया वो कार्य अच्छा कर रहा है? विचार करिए आप। अगर कोई एक राजा है, गांव के जैसे प्रधान है, और प्रधान अनुचित कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई विरोध नहीं कर रहा है, अगर कोई विरोध नहीं कर रहा तो क्या लोग कहेंगे कि ये प्रधान जी अच्छा कार्य कर रहे हैं? ना, सुधार करिए। जैसे एक बार ब्रह्म की सभा लगी हुई थी, और ब्रह्म की सभा में जिस समय जो दक्ष है उनको प्रजापति का स्थान प्राप्त हुआ था, और जिस समय राजा दक्ष ब्रह्म की सभा में आए हुए थे तो उनको देखकर सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो गए थे, लेकिन शंकर बाबा अपने स्थान से नहीं खड़े हुए थे। और जिस समय शंकर बाबा अपने स्थान से नहीं खड़े हुए तो राजा दक्ष ने भगवान शंकर के विरोध में यज्ञ कराया था। राजा दक्ष ने भगवान शंकर के विरोध में यज्ञ कराया था। क्या भैया वहां संत नहीं उपस्थित थे? क्या महात्मा नहीं उपस्थित थे? क्या देवता नहीं उपस्थित थे? वहां संत भी उपस्थित थे, महात्मा भी उपस्थित थे, देवता भी उपस्थित थे, लेकिन किसी ने वहां पर राजा दक्ष का विरोध नहीं किया। आप कहते हैं, बोले कि यहां देवता
तो देखिए देवताओं का सिद्धांत है। एक बार यही देवता माता सरस्वती जी के पास में पहुंचे, और जिस समय माता सरस्वती जी के पास में यही देवता पहुंचे तो माता सरस्वती जी को कहना पड़ गया ये देवता है कैसे? तो बोले ऊंच निवास नीच कर कूदी और देख ही न सके पराई विभूति। इनका स्थान तो बड़ा ऊंचा है लेकिन जो इनकी करतूत है वो बड़ी नीची है। आपने कहा यहाँ पर जो सभी नर नारी हैं यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले को प्रभु मान रही है, प्रशंसा कर रही है, आरती उतार रही है। अब ये बताओ, अब जैसे हो सकता कि धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा संबंधी हो, तुम्हारा माता हो, अम्मा हो, बप्पा हो, उससे परशुराम को कुछ लेना देना नहीं है। तुमने कहा कि यहाँ के लोग कह रहे थे, अच्छा यही केवल तुमने पढ़ा है कि यहाँ के लोग प्रशंसा कर रहे थे? अरे यहाँ के लोग तो यहाँ तक कह रहे थे बिन भंजेव शिव धनुष विशाला और मेली सी अमुख उर माला। धनुष का खंडन ना कराया जाए और सीता का जो विवाह है अमुक के साथ में कर दिया जाए, क्योंकि जो सीता का वर है वो पूर्व नियोजित वर है। धनुष का खंडन होता या न होता सीता को वर की प्राप्ति हो जाती। अच्छा, अब आपके क्रम में कई नए बिंदु इसमें प्रवेश कर गए। अब आपने स्थान विषय दोनों बदल गए। इसमें नारद बाबा का भी प्रसंग आया, राजा प्रताप खान का भी आया, महाराज दक्ष जी का भी आया, और अंतिम चरण फिर वहीं पर आ गए कि सरस्वती ने ये कहा। देखो मैंने पहले उत्तर किया था कि सरस्वती ने देवताओं के कहने से कुछ थोड़े किया है। देवताओं ने कहा कि इनकी मति प्रेरित कर दो, फिर वो, लेकिन सरस्वती ने अपनी देवताओं की इच्छा से नहीं किया। और सरस्वती से पूछा तुमने कैसे किया? तो स्वयं सरस्वती कहते हैं तब कछुकीन, तब जो मैंने अयोध्या में किया था तो देवताओं के लिए नहीं किया था। कीन राम रुख जानी, रुख माने अनुमति, राम जी की अनुमति से ही अपने तब कार्य किया था। जैसा उन्होंने चाहा वैसा किया। अच्छा, एक एक बात का उत्तर लेते चलिएगा और उत्तर आपके हाथों में है खुद। तुमने कहा राजा प्रताप भान ने कर्म किया, दंड पूरे परिवार को भोगना पड़ा। हाँ, भोगना पड़ा। क्यों भोगना पड़ा? इसलिए भोगना पड़ा है कि पिता के द्वारा लाया हुआ धन, पिता के द्वारा लाया हुआ धन जब पूरा परिवार भोग करता है, उसका उपभोग करता है, तो उसके दंड में भी उसको भाग मिलता है। जैसे उत्तर आपने किया नहीं था, जैसे पति के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में आधा भाग पत्नी को भोगना पड़ता है। अगर पत्नी अनुचित है तो उसका फल पति को भोगना पड़ेगा, अगर पति अनुचित करता है तो उसका परिणाम पत्नी को भोगना पड़ेगा। क्योंकि वाम भाग में है, अर्धाग्नि है, आधे अन्न के भागीदार है, तो आधे अन्न की जब भागीदार है तो आधे कर्म की भी भागीदार। और ध्यान से लगाओ, हमने कहा था परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उस पर दोष नहीं लगता है। उत्तर तो बढ़िया करते हो लेकिन समझते नहीं, उस पर विचार नहीं करते। देखो भोले बाबा ने सरकार दिया, लेकिन भोले बाबा का बहिष्कार किसी क्यों नहीं किया? यहां उत्तर निकलेगा। शक्तिमान का मतलब यही होता है जो सर्वशक्तिमान होता है उसकी संसार में मानता घटती नहीं बल्कि बढ़ती है।
ना भोले बाबा की महिमा घटी, ना भगवान विष्णु की महिमा घटी। इन्होंने भी ब्रह्म हत्या की, उन्होंने पत्नी एक स्त्री के साथ, एक पतिव्रता नारी के साथ छल किया, लेकिन महिमा दोनों लोगों की संसार में बढ़ी, घटी नहीं। और वही जब कार्य साधारण व्यक्ति करता है तो उसका संसार में सम्मान घट जाता है, बढ़ता नहीं है। परमात्मा और संसार में यही अंतर है। परवश जीव और सबस भगवंता, और जीव और एक श्री कंता। जब परमात्मा वही कार्य करता है तो मान बढ़ता है। और सांसारिक प्राणी जैसे लोग कहते हैं, बोले भगवान कृष्ण ने 16,000 पत्नियों को विवाह किया, अंगीकार किया, तो अच्छा भगवान जो करेंगे जो वो साधारण मानव करेगा, और करेगा तो उसको उसका परिणाम मिलेगा। क्योंकि परमात्मा अगर विवाह करते हैं 16,000 तो 16 लाख लोगों का तारण भी करते हैं। ये भी तो देखो, वो जिनको मारते हैं उनको तार भी देते हैं। तो परमात्मा और साधारण जीव में अंतर है। नियम संसार का और नियम परमात्मा पर लगाओगे तो उत्तर नहीं निकलेगा। जब संसार का आप है भैया उदयपाल सिंह जी, मोगरा निवासी, मुंगरा निवासी। आपके द्वारा इक्यावन कुसुतराएं भार्गव प्रसाद क्षणों में व 51 कुसुतराएं लक्ष्मण क्षणों में वेट है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जब नारद बाबा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया है, तुमने कहा परमात्मा को श्राप नहीं लगता है, लगता है। लेकिन ये भी तो देखो, नारद बाबा ने अपनी इच्छा से दिया है कि उनसे दिलवाया गया है। ये नहीं पढ़ते हो, मतलब का निकालते हो। ये भी तो देखो कि नारद बाबा जो भी कर रहे हैं, ये इतने विस्तारक यंत्र बोल रहे हैं, ये सब बज रहे हैं, तो बज कहां से रहे हैं? बजाने वाला कौन है? जब वो करवाने वाला है तो फिर नारद बाबा अपनी इच्छा कहां से आ गई और कैसे करवाता है? सवाल हो जाता है भगवान। ओम बोले रखा हो ममो शापो के पाला, रखा हो ममो शाप के पाला, तो कहा हमें इच्छा और कहे दीन दयाला। नारद बाबा ने कहा, मैंने बहुत से अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है। जब परमात्मा ने नारद बाबा के नेत्रों से माया का पकड़ हटाया तो वो जान गए कि माया है। और जब माया है तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा, मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरे, मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरे, क्षमा हो किन पाप घने रे। परमात्मा बोले, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जो तुमने किया है यह मेरी इच्छा थी। रखा हो ममो, रखा हो ममो श्राप कृपाला। भगवान विष्णु का बोले, मम इच्छा कहे दीन। मैंने कहा था हुई है सोई जुरा केवल माता। आप भैया पप्पू सिंह जी बगिया, आपके द्वारा भी 51 कुसुतराएं सुंदर संवाद पर दी गई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अच्छा, राजा दक्ष की बात आपने रखी, बोले समाज में बहुत देवता थे, किसी ने विरोध नहीं किया, ध्यान नहीं दिया तुमने। जैसा यहाँ है वैसा वहां नहीं है। वहां ना तो ब्रह्मा शामिल है उसके यज्ञ में, ना भगवान विष्णु शामिल है, ना शंकर बाबा शामिल है, और यहाँ सभी शामिल हैं। अंतर है, समझो अंतर कैसे है। देखो कौन कौन गया है? विष्णु निरंजन, कहा विष्णु निरंजन, महेश बिहारी, चले सकल सुर जान बनाई। ब्रह्मा विष्णु इनको छोड़ करके देवता वहां पहुंचे यज्ञ में। यज्ञ में देवता पहुंचे, इन्होंने भाग लिया
लेकिन जिस समय यज्ञ अपूर्ण हो गया, पूर्ण नहीं हुआ, सती जी ने यज्ञशाला में अपने प्राणों का दाह कर दिया, तो फिर वहां पर यज्ञ में सब मारे भी गए। देखो महाराज, उसी यज्ञ में तुम्हारे बाबा भृगु भी बैठे थे। हाँ, उसी यज्ञ में इनके बाबा भृगु भी बैठे थे। दाढ़ी नोच ली गई, मुझसे उखाड़ दी गई, तब भी तो नहीं किसी ने विरोध किया। क्यों? अनैतिकता के संग में है। लेकिन यहाँ क्या ऐसा कुछ है? वहां की तुलना यहाँ से नहीं बन रही। यहाँ ब्रह्मा संग साथ में, क्यों भाई? ब्रह्मादिक सुर सिद्धि मुनीषा, यहाँ ब्रह्मा साथ में तोड़ने वाले के। ये ब्रह्मादिक ब्रह्मादिक सुर सिद्धि मुनीषा, वही प्रशंसय देयसीसा, बरसई सुमन रंग बहुमाला। यहाँ फूल बरस रहे, और जितने तुमने अपराध गिनाए हैं, एक अपराध का ऐसा प्रमाण तो जहां तो उन्हें फूल बरसाए। बातें अधिक बनने से बात नहीं बनेगी, निर्णय जनक उत्तर आना चाहिए। चलिए यहीं से प्रमाण लीजिए आप। आपने कहा कि कहीं से प्रमाण लीजिए, आप देवताओं की, आपने कहा ब्रह्मा। अच्छा ये बताओ, आप ब्रह्मा की बात करते हैं, अगर ब्रह्मा इतने अच्छे होते तो फिर ब्रह्मा के घर घर मंदिर किसी के यहां बना? ब्रह्मा जी का मंदिर केवल एक मंदिर बना है पुष्कर में, और जो एक होता है वो हर जगह शेष नहीं होता। कहीं से प्रमाण लाना कि एक श्रेष्ठ है। मैं आपकी बात कैसे स्वीकार करूंगा? आपने कहा कि जो देवता है वहां पुष्प बरसा रहे हैं। चलिए दर्शी, कहा गया है, आप जाने का बात करते हैं, इन्हीं देवताओं के लिए कहा गया। क्या कहा गया है? नर मुनि सब यह रीति, नर मुनि सब यह रीति, सब प्रीति, सुर नर मुनि सबका यह रीति, और स्वागत लाग करें सब देवताओं का कहीं ना कहीं से स्वागत होगा। एक जगह देवताओं का स्वागत था, और देवताओं का जब स्वागत होता है तो कहो अपने को मरवा दे। देवताओं का जब स्वागत होता है तो कहो अपने को ही मरवा दे। जैसे अगर किसी महात्मा की अगर आप समाधि को भंग करेंगे तो भैया वो महात्मा दंड देगा। योगी की अगर समाधि को आप भंग करेंगे तो वो योगी दंड देगा। लेकिन ये देवता जो है योगी स्वर की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को भूल जाता। इतने बड़े स्वार्थी हैं देवता जो है। अगर कोई महात्मा जैसे को किसी नारद बाबा ने समाधि लगाई, तो जिस समय नारद बाबा ने समाधि लगाई तो ये देवता इतने स्वार्थी हैं, और इन देवताओं का जो राजा इंद्र है सबसे बड़ा स्वार्थी वो है। जिस समय नारद बाबा ने समाधि लगाई तो इंद्र को मन में ये गिलानी हुई कि नारद बाबा कहीं इंद्रासन की वजह से समाधि तो नहीं लगा रहे, तो नारद बाबा की भी समाधि उन्होंने भंग करा था। तो ये देवता है, स्वार्थी होते हैं। पहली बात का उत्तर, एक बात हमारी बहुत अच्छी लगी। एक है तुमने कहा, एक क्षण तुमने कहा कि पिता अगर जो धन कमाता है और अंचित धन कमाएगा, अंचित करेगा, तो उसका जो फल है उसको पुत्र को भोगना पड़ेगा। यही तो कहा था। और चलिए प्रमाण हमसे ले। एक तो इतना बड़ा पापी था जो भगवान का विरोध कर रहा था,
परमात्मा का विरोध कर रहा था, लेकिन उसके पुत्र को जो उपाधि मिली है वो आज तक उपाधि किसी को नहीं। क्या बात है। चलिए आशा वही कहती है। भोले भक्ते शिरोमणि भोरे पहला कितना बड़ा आतंकी था, लेकिन उसके जो पुत्र को है उसको भक्त शिरोमणि भय पहलादू की बात प्राप्त हुई है। रही बात कि ये जो आप कहते हैं, देखिए जो यज्ञ है 8 प्रकार के होते हैं। स्वयंवर जो है विवाह के वो 8 प्रकार से होते हैं, लेकिन आज तक किसी राजा ने पूजनी धनुष को तोड़वाकर अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया है। एक कालखंड में देखिए धनुष का तो प्रयोग व्यास से हुआ है, धनुष का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन यहाँ सुधी श्रोता बैठे हैं जानते होंगे धनुष का प्रयोग हुआ है, धनुष चलाया गया है और मछली की आंख पर निशाना लगवाया गया है, लेकिन धनुष को तोड़वाया नहीं गया है। सिद्धांत कहता है व्यास बोले होई अनुभा कुल होई अनुभा करी विवाह सुधा अनुभा। एक पिता है वो अपनी पुत्री के लिए जब भट घूमने निकलता है तो घर देखता है, भर देखता है, कुल देखता है। ना राजा जनक ने यहाँ पर घर देखा है, ना राजा जनक ने यहाँ पर कुल देखा है, ना राजा जनक ने यहाँ पर भर देखा है। और विनय विचार। चलिए अब यही किया विषय और इससे मौका करेंगे इसको। भाई राजा जनक कुछ भी ना देखा है आपसे मतलब, पहली बात का उत्तर ये होना चाहिए राजा जनक क्या कर रहा है, उससे परशुराम का संबंध क्या है। राजा जनक की बेटी है वो धनुष तोड़वा के विवाह कराए, कुछ दई के विवाह कराए या कुछ नई के विवाह करे, ये उसका विषय। इसमें परशुराम जी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्या? अच्छा ये बताओ, एक बात लेंगे, अच्छे राजकुमार उपदेश बहुत दे रहे थे, अभी तो हम अच्छे हैं तो क्या आप बुरे हो? उपदेश दे रहे थे बोले बीच में नहीं, मैं सुनता हूँ तुम क्या भूल जाते हैं? अभी तो हमें बता रहे तुम क्या भूल जाते हो? हम अच्छे हैं, तुम अपना भी तो अच्छा है, अच्छे बने रहो, बुरे न बनने का प्रयास करो। और हम रुक जाएंगे तो फिर रुकना तुम्हें नहीं पड़ेगा, तब तो रोको सामने वाले को। एक बात का उत्तर नहीं दो आप। पिता के कर्मों का भागीदार पुत्र को बनना चाहिए। मैंने क्या था, अगर घर का मुखिया धन अनुचित कमा के लाता है तो उसका भोग परिवार भी भोगता है। तुमने उत्तर क्या दिया? बोले प्रहलाद हिरण्यकश्यप को अनुचित करता है लेकिन प्रहलाद को भोग नहीं मिला। लेकिन कभी सोचा करो कि प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को पिता माना भी है या हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पुत्र माना है? अगर माना होता तो संसार में कोई ऐसा पिता भी होगा जो अपने पुत्र को विश्वास करावे। विचार करो जरा, अगर पुत्र माना होता प्रहलाद को तो क्या ऐसा भी कोई पिता है जो अपने ही पुत्र को विश्वास करावे, अपने पुत्र को जलती हुई आग में झोंक दे? क्या ऐसा कोई पिता होगा कि जीवित पुत्र को जलती हुई आग में बिठा दे? पिता नहीं होगा, वो शत्रु होगा। और शत्रु का दोष सामने वाले पर लागू नहीं होता है। प्रहलाद ने पिता नहीं माना है,
उसको आगे पढ़ाओ, किसका पहरान ने स्मरण किया है। तो शास्त्र फिर कहते हैं व्यास भगवान जी, कहा जब नाम प्रभु की है प्रसाद, इसने किसका नाम लिया? पिताजी का। परमात्मा का नाम जपा है, और जब परमात्मा का नाम जपा है तो परमात्मा ने कृपा की, और जब कृपा की तो भगत शिरोमणि भय पहला। ऐसे पहला तो भगत शिरोमणि हुए, ऐसे थोड़ा भी जैसे तुमने समझाया है। अगर पिता मानव होता, जैसे सिद्धांत कहता है माँ पिता प्रभु गुरु के बानी, नियम पढ़ो और ये सोचो नियम यहाँ लग नहीं रहा तो कारण क्या है। देखिए, जो ये नियम पढ़ रहे हैं, माँ पिता गुरु प्रभु के बानी, फिर विचार है विनय विचार करें सब जानी, ये भी नियम हर जगह लागू तो क्यों नहीं? इसके कारण बस यही तो चिंतन करना है, यही विचार करने की आवश्यकता है कि आज नियम ये क्यों नहीं लगा। जैसे तुमने कहा जो शत्रु होता है, जो शत्रु होता है उसके ऊपर नियम लागू नहीं होते, यही तो कहा। नहीं सुनो, जिसको शत्रु मान लिया जाए, शत्रु का भोग सामने वाले को भोगा नहीं पड़ता है, लेकिन परिवार का सदस्य अगर उचित करता है तो उसका भोग उसे भोगना पड़ता है। चलिए अब लाओ, एक शत्रु है और बड़ी पापनी है, लेकिन परमात्मा ने जब उसको जन्म दिया है तो उसको अपना निज पद दे दिया। तो क्या मतलब इसका हुआ? विचार करिए। अच्छा, परमात्मा तो सबको निज पद देते हैं। एक बात तुमने ऐसा बताओ जिसको परमात्मा दंड देते हो, निज पद ना देते हो, वो तो सबको देते हैं। एक बात तुमने कही, तुमने कहा कि बोले कि क्या प्रहलाद ने पिता माना है? हाँ। अच्छा ये बताओ, पुत्र तुम्हारा है, पुत्र जो आपका है, अब वो अनुचित करे या उचित करे, अब तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन पुत्र तुम्हारा ही कहा जाएगा। चलिए व्यास जी, मैं प्रमाण दे रहा हूं। रावण कितना बड़ा पापी है, अत्याचारी है, तो क्या रावण को क्या कहा जाता है कि रावण उनके पिता नहीं है? ये नहीं कहा जाता। रावण कराता क्या है? आचार्य भाई कहती है, पिता नहीं देवा साधु से करवा वही सेवा। अपनी माता पिता की नहीं मानता है, लेकिन जब भी सिद्धांत पढ़ा जाएगा रावण के लिए तो क्या पढ़ा जाएगा व्यास जी? ये बात बड़े उत्तम कुल पुरस्त करना थी, असिगु पीड़न से पूजी भाव। तो अगर पुत्र है तो पुत्र ही होगा, मानो चाहे। चलिए नहीं, एक बात हमने देखिए बीच में नहीं, एक बात हमने जहाँ तुम्हारे मन की आई। अच्छा, हमारे मन की जितना तुम याद करे हो, तुमने एक बात कही आगे आप तक तुमने एक बात कही, बोले राजा जनक फिर कर रहे हैं। राजा ने इसमें तो एक क्षण रुको, तुमने भी कहा इसमें तो कि राजा जनक पेड़ करे तो क्या परशुराम जी से पूछना चाहिए? बात समझना ये। अच्छा, राजा जनक पेड़ कर ले, ये मंदिर है और मंदिर की मूर्ति को जो भी तोड़वाएगा, विचार करना, मंदिर है और मंदिर की मूर्ति को जो भी तोड़वाएगा, हम उसकी अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ में करेंगे। ठीक, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। क्या ये धनुष राजा जनक का?
क्या ये धनुष है राजा जनक का है? ये धनुष है भगवान शंकर का, और भगवान शंकर त्रिलोक के गुरु हैं। आचार्य बाड़ी कहती है व्यास बोले तो मैं त्रिभुवने गुरु वेद पठाना। भगवान शंकर तीनों लोकों के गुरु हैं। और मैंने कहा था कि जो विवाह की पद्धति राजा जनक ने 8 प्रकार की पद्धति होती है विवाह की, और मैंने कहा था धनुष चलाया भी जाएगा, चलाया, लेकिन चलाने के बाद खुलवाया नहीं जाएगा। धनुष चलाया जाएगा लेकिन मछली की आंख पर निशाना लगवाया जाएगा, लेकिन धनुष खुलवाया नहीं जाएगा। कहीं सिद्धांत पढ़ो तो किसी सिद्धांत ये है। मैंने कहा था अगर मानने से ही तो सब कुछ होता है। तुमने कहा अपना तो तुम्हारा है, अब माने कोई चाइना माने, हाँ मानने से ही है। जैसे करे रही हो तुम। विश्वसभा पुलस्त ऋषि कहे गए और उन्हीं के पुत्र रावण है उसी वंश के। वो पूजनी था, ये बिल्कुल पूजनी रहा क्या? हाँ क्या पूजनी है? अच्छा पूज तो अगरबत्ती लगाते हो, यही शिक्षा दो है तुम्हें बुला के यही शिक्षा जैसे होगा तैसे बताओगे। अब बताओ रावण भी पूजनी है, रावण अगर पूजनी होगा फिर आने वाले काल में उसके पुतले क्यों जलाए जाएंगे? क्यों भाई? क्या पूजनी व्यक्ति जलाया भी जाता है? समाज सुधारक है आप, रावण जैसे व्यक्तित्व को पूजनी कहोगे तो वो भी पूजनी, जो आज नदियों का पालन करते हैं वो भी पूजनी होंगे। जो माता पिता को नहीं मानता है वो निश्चय होता है और वो सारे गुण रावण में पाए जाते हैं। माँ नहीं माता पिता नहीं देवा और साधु दर्शन करवाना सेवा, जिनके अस आचरण भवानी और ते सब निश्चय जानो, वो निश्चय होते हैं। तो जो ऐसा करते हैं वो सब पूजनी होंगे। सब नहीं अरे जब रावण जैसे पूजनी हो सकता है तो उससे तो निम्न श्रेणी के हैं। रावण से ज्यादा अत्याचार करने वालों कोई हुए नहीं, और उससे सब निम्न कोट के ये सब पूजनी है कैसे नहीं? जरा विचार करके बोलो। हाँ चलिए हम एक अर्धाली, केवल एक अर्धाली हो। अगर पिता से मांगने से होता है तो विभीषण भी तो रावण का भाई है। क्यों भाई? उसी रावण का है। क्या शास्त्र कहते हैं उसके लिए? भरोसे हनुमंता दिलो हरि कृपा और मिले नहीं शंका, यही सन हट करियो पहचाने, यही सन हट करियो पहचाने और साधु से हो कारण। उसको साधु कहा गया है, निश्चय कहा जाता है, भाई उसी का है। क्यों भाई? परमात्मा की एक पिता के और विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता। पिता तो एक ही है लेकिन करन पाल फल सोई। देखिए चलिए, अब तुमने कहा बोले जो विभीषण है, अब मैं भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं। अच्छा ये बताओ, संत स्वभाव होता है कि स्वरूप होता है? संत स्वभाव होता है, संत का कोई स्वरूप नहीं होता है। प्रमाण हमसे लीजिए। ये पन्ना वाला पाठ किसी दूसरे महात्मा के आगे सुनाया करो। ये संत जो है क्या देखिए, किसी भी वर्ण का, कोई भी हो, किसी वर्ण का हो, संत कोई स्वरूप नहीं है।
व्यक्ति का स्वभाव अगर अच्छा है तो उसे संत अच्छा ये किसने कहा कि स्वरूप किसने कहा? चलिए आचार्य वाली तरफ से आ गई। हमें हमें पता है कि देखो नहीं स्वरूप हमें ये पता है नहीं हमें स्वरूप की चर्चा कहाँ से? स्वरूप क्या हमने कहा कि स्वरूप से भी होता समझ? नहीं हमें ये पता है कि तुम परेशान ज्यादा होने लगते हो। नहीं गलत नहीं अपने नहीं अपने आप गलत जाते हो। अपने मैंने आप कि स्वयं की बातें आई हम स्वरूप की बात नहीं हमसे बताओ सुनो हमसे हमसे न बताओ अगले से काम नहीं करेगा। हमसे न बताओ। अच्छा खड़े बताएंगे हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय नवनीत है वही संत है। ठीक तुमने कहा बोले कि राम पूजनी है, तुमने कहा अरे हम तो लाए हैं, तुम केवल प्रश्न जानते हो और कुछ नहीं तुम्हें पता है और तुम्हें कुछ आता भी नहीं मान लेंगे। तुमने कहा बोले रावण क्या पूजनी है, बोले कि सभी पूजनी हो जाएंगे। सब रावण नहीं बन सकते, सभी रावण नहीं बन सकते। पहली बात बोले कि रावण ने अपहरण किया था, फिर सुधार करो। रावण ने सीता माता का हरण किया, मैं खोले दे रहा हूं, खोलना नहीं चाहिए। हरण किया था लेकिन रावण ने अपनी मर्यादा को नहीं लाया। विचार करना आप सभी लोग। और ऐसा समय आएगा जिस समय किसी की स्थापना होगी, चाहे कह दो राम सेतु की स्थापना होगी, तो आचार्य के रूप में रावण को ही बुलवाया जाएगा। और स्वयं भगवान शंकर कहते हैं हमारी बात ना मानो आप, और ना हम तुम्हारी मानेंगे। विचार करिए आप, ना आप हमारी मानिए और ना हम आपकी मानेंगे। शास्त्र जो कहता है उसकी आप मानिए। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण है कि नहीं है? ब्राह्मण है। और भगवान शंकर कहते हैं कि ब्राह्मण कैसा भी हो, अगर ब्राह्मण है तो वो भी ब्राह्मण पूजनी है। हमारे भगवान शंकर ने कहा है पूजी सील ना पूजी विप्र शील गुण हीना। अगर ब्राह्मण है सील से गुण से हीन है, अगर ब्राह्मण है तो भी वो ब्राह्मण पूजनी है। इसलिए 16 दुनिया और रात गीत का पाठा पढ़ाओ न भूल चक्र मकर भांगो समय जय हो चक्र मकर भांगो समय ये स्वर्ग दिखाऊंगा। अगर ऐसी न कराओ सबक शंकर की इस सभा में पुकार कहो असत्याग परशुराम न कहूंगा। अच्छा आपने अपने मनगढ़ंत धारा को बनाया, बोले स्वरूप से होता है कि स्वभाव से? अच्छा ये अपने मन का तुमने क्यों लगा दिया इसमें? आगे जाओ, कान में समय नहीं लगाएगा। ये अपने मन से अपने बना दिया स्वरूप स्वभाव। भाई व्यक्ति हर व्यक्ति निश्चय भी होगा तब भी स्वभाव से होगा, और संत भी होगा वो भी स्वभाव से ही होगा, स्वरूप से नहीं होता है। जाके नक्षत्र जटा किसारा तो ये स्वरूप से नहीं होता है, ये कोई धारण कर सकता है, स्वभाव से होता है। रावण का स्वभाव निश्चय है, वो खल प्रवृत्ति से है, और विभीषण सहेज मन से है, स्वभाव से सहेज है, ये अंतर है। अच्छा पूजनी बोले होता है रावण, तो आने वाले समय में प्रकांड विद्वान और सीता माता का, अच्छा सीता माता भी होगी, हरण भी हो गया,
अभी अभी मिथिला से बारात नहीं गई है, भागड़ भी करवा चुके। हाँ हो गई, हमें पता है हो चुकी है, काहे परेशान हो जा रहे। अब यहाँ उसने जो किया उसी का फल है। जाति कोई भी हो, अगर कर्म नहीं अपने तो हम अपने कर्म भूल जाएगा। आज यही है ब्राह्मण सम्मान क्यों नहीं पा रहा, उसका कारण है क्योंकि ना तो एक को पवित्र धारण करना चाहता है, ना तो शिखा रखाना चाहता है, ना ब्राह्मण तो कर्म करना चाहता है, और संसार में चाहता है कि हमारी पूजा हो, कर्म पथित होंगे और सम्मान समाज से चाहोगे। व्यक्ति को अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्म भूल जाता है तो उसका संसार में अपमान होने लगता है। क्षत्रिय है और क्षत्रिय कर्म करने लगे वैश्यों के, शूद्रों वाले, तो क्या उसे ठाकुर कोई कहेगा कि ठाकुर आ रहा है? उसको अपने कर्म याद रखने चाहिए। हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है। प्राण चले जाए पर कहे हुए बात में न वापस आवे, उसको क्षत्रिय कहते हैं। और सुबह शाम तक 1000 झूठ बोलो ठाकुर है कि ठाकुर बात नहीं शाबाश है, सीधे बात जाओगे, ये काम तत्व सुहाएंगे, प्रोजेक्ट करने धंसकर से उठाएंगे। मुझे रोइश अक्खा है नहीं है, ले तो सकते जगत की चंद्र उजर विषमिष्कार खाएंगे। तुम्हें क्या हुक्म मुनिवर अकल से ही गुजारते हो आपके देश सिंहों को। कह रहा व्यास जी, बोले कि कर्म, कह रहा कर्म, बोले कि इसमें एक ये अभिभ्रम फैल जाएगा, तो विशुद्धि लोग बैठे हैं। बोले क्या सीता का हरण अभिष करा दिया? अरे जाने कितनी बार सीता का हरण हुआ है, ये कल्पों की बात है। जैसे इसके पहले जिस समय माता सती ने देखा था, तो सती ने राम और लक्ष्मण का वनवासी रूप देखा था। जिस समय माता सती ने स्वरूप धारण किया था तो सीता किया था, सती कीन सीता करी, तो ये न बताओ, इसलिए सुनाओ। चट्टान के प्रकार में स्वयं सामना हंसो निभाएगा हर मुंडले ये हर बम के हर पढ़ा चढ़ाऊंगा। अगर ऐसी न करो स्वर्ग शंकर की इस समय पुकार कहो असत्याग विश्वास जाने कितनी बार सीता का हरण हुआ, और जितनी बार सीता का हरण हुआ उतनी बार धनुष टूटा होगा, क्योंकि विवाह भी उतनी बार हुआ होगा, तो उतनी बार टूटा तो एक बार और टूटे तो है चक्कर पड़ गया। ये हमने कही ना हरवा गई है तो हरवा से ही, इसलिए देखा नहीं इतनी परहेज तो छल बने अनुमान मिटा देता, ये प्यास दिखा देता परसे की, और परसे की प्यास दिखा देता, छीनता तुम्हारे धनुष्वार और मिथिला से राह दिखा देता, उछल उछल कर पंडित परोस चलाना मुनिवर सभी भुला देता। गहरा देखता है ना यदि भी प्रदेश, ये तो एक बहाना है, और हमसे टकराना कोई खेल नहीं, लोहे के चने बहाना है। ब्रह्मशाली का जाने कितने ये घाल खोद निकाले और मिट्टी में मिल गए सभी दिन पड़े हमारे जगह सेवा करेंगे, जगह खोल चुका दूंगा अथवा तेरे धनुष मार इस मिथिला से मार। ये जब पवित्र करो से जाएंगे, ये रक्त का बुझाऊंगा जाएगा सब जंगल में, सबको किसी ने फल जाएंगे। योग्य की बात है, जो कुछ होगा तो तुम से होगा। ये धक्का मुक्की नहीं चलेगी, धक्का मुक्की नहीं चलेगी। आप कह रहे हो तो छोड़ देंगे, आप कह रहे हो तो आप। अरे आप रहे पप्पू भैया कह रहे हैं कि उसी दूरी बनाए रखो, सावधानी हटी तो दुर्घटना। पप्पू कह रहे लड़का को ज्यादा ना सताओ, हम जिला उठाएंगे फिर। ये कह रहे तुम सुन नहीं रहे, क्या कह रहे हो? लड़का को ज्यादा न सताओ, हाँ नहीं तो हम दोस्तों देखे तो दूसरे जिले चलेंगे। अच्छा लड़का को न सताओ,
अब बेटा हम ना होते तो तुम ना होते। तो ऐसे से वाले तो अम्मा हो अम्मा की बड़ी अम्मा अगर हम ना होते तो तुम ना होते, अगर हम ना होते तो तुम ना होते। ब्राह्मण बड़ा सरल होता है, ब्राह्मण को चाहे कितना भी कुछ भी कह दो और केवल जाके तो ब्राह्मण सुने में प्रसन्न हो जाता है। चौथापन आ गया था। तुम्हारे माता पिता के यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो वशिष्ठ जी ने कहा था धर्म धीर हुई है शुद्ध। और तुम्हें मार किस लिए नहीं रहा हूं, पता है किस लिए नहीं मार रहा हूं? लगाओ मैं इसलिए नहीं मार रहा हूं भाई जी क्या करेंगे लगे हो ये